हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बच्चों हम प्लांट्स की दुनिया के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट्स कितनी तरह के होते हैं और प्लांट्स के अलग अलग हिस्सों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ प्लांट के हिस्से। जो प्लांट्स को हम मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो हिस्सा जो ज़मीन से ऊपर होता है और एक दूसरा हिस्सा जो ग्राउंड से नीचे होता है। तो जो हिस्सा ग्राउंड से ऊपर होता है उसको हम शूट बोलते हैं और जो हिस्सा ग्राउंड से नीचे होता है उसको हम रूट बोलते हैं। तो सबसे पहले हम रूट सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। जो रूट्स होती हैं किसी भी प्लांट की, जो जड़ें होती हैं, उनका क्या काम होता है? उनका काम होता है मिट्टी से पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना और उनको प्लांट के बाकी हिस्सों में पहुंचाना। तो रूट्स जो होती हैं वो, और दूसरा काम ये होता है रूट्स प्लांट को सीधा मिट्टी में खड़ा रखती हैं। अब रूट्स जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं। पहली होती है टैप रूट। कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें एक मेन रूट होती है और उसमें से साथ में छोटी छोटी और रूट्स निकली होती हैं, ब्रांच की तरह उसमें बाहर निकली होती हैं। तो टैप रूट जो होती है वो मोटी होती है और अकेली रूट होती है, जिसमें जो कि मिट्टी में नीचे तक गहराई तक होती है और ये एकदम सीधी होती है ग्राउंड में, और उसमें से छोटे छोटे बाल की तरह की दूसरी जड़ें निकली हुई होती हैं। तो इस तरह के रूट्स को हम टैप रूट बोलते हैं। तो उन, और जो साइड में पतली पतली हेयर जैसी रूट्स होती हैं उनको हम लेटरल रूट या साइड रूट बोलते हैं। तो टैप रूट जो होती है वो एकदम मोटी होती है और इसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो एकदम पतली होती है, जैसे कि आपने मूली, गाजर, शलगम, नीम और आम में देखा होगा। इसके बाद दूसरी रूट्स जो होती हैं वो होती हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। इसमें कोई भी एक मेन रूट नहीं होती है। मेन एक ही जगह से पतले पतले धागे जैसे स्ट्रक्चर जड़ें निकली होती हैं सभी तरफ, सभी दिशाओं में स्टेम के बेस से। तो इसी को हम फाइब्रस रूट बोलते हैं। ये बहुत गहरी नहीं होती है मिट्टी में, और फाइब्रस रूट जो होती हैं वो सब तरफ को फैली हुई होती हैं और मिट्टी को जकड़े हुए होती हैं एक साथ। तो ये सोइल इरोजन को से बचाती हैं मिट्टी को, जैसे राइस है, ग्रास है, मिलेट है, मेज़ है, उनमें फाइब्रस रूट पाई जाती हैं। इसके बाद बच्चों हम कुछ स्पेशल तरह की जड़ों के बारे में पढ़ते हैं। कुछ होती हैं वाटर स्टोरिंग रूट्स जो अपने अंदर पानी को स्टोर कर सकती हैं उनको, और प्लांट को लंबे समय तक गर्मियों के महीनों में सरवाइव करा पाती हैं, जैसे कि लौकी और पम्पकिन की जो रूट्स होती हैं वो वाटर स्टोरिंग रूट्स होती हैं। उसके बाद कुछ होती हैं बट्रेस रूट्स जो कि सभी तरफ को फैली हुई होती हैं, बड़ी बड़ी रूट्स होती हैं और सब एक बड़े पेड़ की जैसे आपने जड़ें देखी होंगी, चारों तरफ को लंबी लंबी फैली हुई होती हैं। तीसरी होती हैं फूड स्टोरेज रूट्स, कि कुछ प्लांट्स की रूट्स ऐसी होती हैं जिनमें खाना स्टोर होता है, जिन्हें हम खाते हैं, जैसे मूली, गाजर, टर्निप, शुगर बीट, ये खाना स्टोर करती हैं इस तरह की रूट्स। इसके बाद प्रोपोगेशन रूट्स होती हैं जो कि एक बर्ड्स की तरह सरफे ज़मीन पर आ जाती हैं और फिर ये बर्ड्स जो होती हैं ये एक नए प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि स्ट्रॉबेरी में या चेरी प्लांट्स में इस तरह की जड़ें पाई जाती हैं। इसके बाद एरियल रूट्स होती हैं। एरियल मतलब होता है बच्चों जो हवा में रहती हैं। तो जैसे कि बरगद के पेड़ की जड़ें आपने देखी होंगी। बरगद का पेड़ क्या होता है? बहुत लंबे सालों तक रहता है। इसमें नई नई जड़ें होती हैं जो जड़ों से नए नए प्लांट उगते रहते हैं। तो इन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो प्लांट की, जैसे पीपल का पेड़ है या फिकस है, ये जो प्लांट पेड़ होते हैं इनकी जड़ें उसको सांस लेती हैं, मतलब हवा में रहती हैं। तो पावमेंट जो खुदाई जो है उसको ऑक्सीजन पास कराती है मिट्टी से, उससे नहीं होती है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उस पेड़ के लगभग 2 फीट के चारों तरफ हमें कोई काम नहीं, जगह छोड़कर ये पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि इनकी जड़ें लगभग 2 फीट तक कम से कम फैली हुई होती है ज़मीन के अंदर, जिससे कि पेड़ों को उसकी जड़ें अच्छी तरह से फैल पाती हैं और उनको सांस मिल पाती है। इन पेड़ों में जड़ों से सांस मिलता है पेड़ों को। इसके बाद रूट्स के फंक्शन क्या क्या होते हैं, कोई भी जड़ों के क्या काम होते हैं? रूट्स के मेनली बच्चों मिट्टी से पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं और प्लांट को खाना बनाने में हेल्प करती हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। कुछ रूट्स जैसे गाजर, मूली वगैरह हैं वो खाने स्टोर रखती हैं रूट्स में, जिनको कि स्टोरेज रूट्स बोलते हैं। कभी कभी स्टोरेज खाने की स्टोरेज होती है तो लोग जो होते हैं ये रूट्स खाते हैं, रूट्स खाकर जिंदा रहते हैं। जब सूखे की स्थिति होती है तब ये रूट्स ही लोग खा करके अपना सरवाइव करते हैं। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं शूट सिस्टम के बारे में, यानी कि जो ग्राउंड से ऊपर का हिस्सा होता है उसे हम शूट सिस्टम बोलते हैं, जो कि जिसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? स्टेम है, पत्तियां हैं, फूल हैं, फल हैं और पेड़ की ब्रांचेस जो होती हैं वो सब शूट सिस्टम के अंतर्गत आती हैं। तो बच्चों
ये सब हिस्से अलग अलग फंक्शन काम करते हैं किसी भी प्लांट में अलग अलग तरीक़ों से। जैसे सबसे पहले हम स्टेम के बारे में पढ़ते हैं। जो पेड़ का तना होता है, स्टेम होता है, वो क्या करता है, एक तो पेड़ को सीधा रखने में हेल्प करता है, और दूसरा क्या होता है, ये पेड़ का सबसे मजबूत पार्ट होता है जिसको कि हम ट्रंक भी बोलते हैं। अब स्टेम का काम क्या होता है? पेड़ के लिए स्टेम का बहुत इंपॉर्टेंट काम है। जैसे कि सबसे पहले ये पानी और मिनरल्स को जड़ों से लेकर पत्तियों तक पहुंचाता है। उसके बाद प्लांट्स को सीधा खड़ा रखता है, जिसमें कि पत्तियां, फल और फूल लगते हैं, और फिर जो खाना तैयार होता है पत्तियों के द्वारा उनको प्लांट के बाकी हिस्सों तक पहुंचाने का काम करता है। कुछ स्टेम्स होते हैं जो कि अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम होते हैं, जैसे कि गन्ना है, जिंजर है, अनियन है, पोटैटो है, इनको खाया जाता है, ये ज़मीन के अंदर होते हैं। इसके बाद अब हम स्पेशल रूट्स के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। कुछ रूट्स होती हैं, जैसे मैंग्रोव्स है, वो अलग तरह का रूट सिस्टम होता है, वो कि हवा में रहते हैं। वो फ्रेश और सॉल्ट वाटर, जहाँ पे मॉइस्चर होता है, उस तरह के जहाँ पर पानी इकट्ठा रहता है, वहाँ पर इस तरह के मैंग्रोव्स प्लांट उगते हैं, जड़ें उगती हैं उनकी। उनकी जड़ें जो होती हैं वो हवा से सांस लेती हैं और वो मिट्टी से बाहर आ जाती हैं। मैंग्रोव्स जो होते हैं वो मिट्टी के अंदर सांस नहीं ले पाते प्लांट्स, और वो सर्वाइव होने के लिए उनको ब्रीदिंग रूट्स की ज़रूरत पड़ती है। मूली, गाजर और बीटरूट, शलगम, ये सब क्या होती हैं, इन जड़ों में खाना स्टोर होता है, इनको हम रूट्स को खाते हैं, जिसको कि स्टोरेज रूट्स बोलते हैं। कुछ ट्रीज जैसे कि बनियन का पेड़ है, इनमें एरियल रूट्स होती है। एरियल मतलब जो हवा में रहती हैं जड़ें, जो कि नीचे की तरफ लटकी हुई रहती हैं। तो ये मिट्टी से अटैच होते हैं और एडिस पेड़ को एक एक्स्ट्रा सपोर्ट देते हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कि पम्पकिन है, एस्परागस है, इनमें पानी बहुत ज़्यादा स्टोर होता है, और ये प्लांट होते हैं जो कि गर्मियों के महीनों में ज़्यादा चलते हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें प्रोपोगेटिव रूट्स होती है, मतलब उससे और मल्टीप्लाई हो के नए नए रूट्स बनती जाती हैं। तो इस तरह ये वाटर स्टोरेज रूट्स हैं, ये एरियल रूट्स है जो हवा में लटकी हैं, और ये बटरस रूट है। इस तरह के आपने पुराने जो पेड़ होते हैं उनमें इस तरह की रूट्स देखी होंगी। बटरस रूट्स जो होती हैं वो बहुत बड़ी बड़ी जड़ें होती हैं, जो पेड़ के चारों तरफ, सब तरफ फैली हुई होती हैं, और पेड़ को सपोर्ट देती हैं और एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स मिट्टी से एब्जॉर्ब करती हैं। इसके बाद हम लीव्स के बारे में पढ़ते हैं। जो पत्तियां होती हैं वो एकदम फ्लैट, पतली और हरे रंग के पार्ट होता है प्लांट का, जो कि ब्रांच से जुड़ा हुआ होता है। पत्तियां जो होती हैं उन्हें वो प्लांट के लिए खाना बनाती हैं, और अलग अलग साइज, शेप और कलर की आपने पत्तियां देखी होंगी। ये लीव्स के थ्रू प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। तो सबसे पहले लीव्स जो होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज़ करती हैं और पानी यूज़ करती हैं प्लांट के लिए खाना बनाने के लिए, क्लोरोफिल और सनलाइट की उपस्थिति में। जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं उनकी पत्तियां, जैसे यूकेलिप्टिस और नीम होते हैं, वो दवाई के जैसे यूज़ की जाती हैं। और उसके अलावा कुछ पत्तियां होती हैं बहुत सारे प्लांट की, जैसे पालक है, लेट्यूस है, कैबेज है, ये हम खाने में इस्तेमाल करते हैं सब्जी के जैसे। इसके बाद फ्रूट्स, कुछ दूसरे प्लांट होते हैं जिनके फ्रूट हम खाते हैं, सीड, और सीड से फिर उनका नया प्लांट उगाते हैं। तो एप्पल है, बनाना है, एप्पल का जो फ्रूट है वो उसके सीड से हम नया प्लांट उगाते हैं। कुछ सीड्स हम खाते हैं किसी भी प्लांट के, जैसे कि सीड से क्या होता है, एक बेबी प्लांट, फिर हम उसको मिट्टी में बो देते हैं और एक नया प्लांट बन जाता है। इसके बाद हम फ्लावर्स की बात करें तो फ्लावर जो होते हैं वो देखने में बहुत ही सुंदर पार्ट है किसी भी प्लांट का, और इसमें इसका काम क्या है, ये बीज और फल देता है। इसके बाद हम अपने चारों तरफ पाए जाने वाले पेड़ों के बारे में पढ़ते हैं। कुछ होते हैं फ्रूट्स ट्री जो हमें फ्रूट देते हैं, जैसे पाइनएप्पल है, एप्पल है। कुछ कॉमन ट्रीज होते हैं, जैसे बरगद का पेड़ है, यूकेलिप्टिस का पेड़ है। इसके बाद कुछ पेड़ होते हैं जो हमें लकड़ी देते हैं, जैसे शीशम का पेड़, टीक का पेड़। जो पहाड़ी ठंडे इलाके होते हैं वहाँ पर हम पाइन और फिर के पेड़ पाए जाते हैं, नुकीली लीव्स वाले पेड़ होते हैं वो। इसके बाद हमें केयर ऑफ़ ट्रीज़ अराउंड अस, हमारे आसपास जो भी पेड़ हैं हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए। किसी को भी हमें पेड़ काटने नहीं देना चाहिए, क्योंकि पेड़ काटना की वजह से सूखा, बाढ़ आना और पोल्यूशन जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न होती हैं। पेड़ जो होते हैं वो दवाई, लकड़ी और खाने की चीज़ें और ऑक्सीजन का मेन सोर्स होता है।
प्लांट हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए और वाटर द सैपलिंग रेगुलरली, और पौधों में नियमित रूप से पानी देना चाहिए, उनमें मिट्टी में खाद मिलानी चाहिए और उन पौधों की पेड़ होने तक देखभाल करनी चाहिए। वन महोत्सव एक पेड़ों का त्योहार होता है जो कि बहुत सारे स्कूलों में भी मनाया जाता है, जिसमें कि इस दिन बहुत बड़ी संख्या में पेड़ लगाए जाते हैं। बहुत सारे स्कूल में फंक्शंस होते हैं जिसमें कि स्टूडेंट्स अलग अलग एक्टिविटी करते हैं जो कि जंगल को काटने से बचाने के लिए मनाए जाते हैं। इसके अलावा सरकार द्वारा भी बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं कि पेड़ों का महत्व बताने के लिए, कि जैसे जामुन, नीम, यूकेलिप्टिस का पेड़ है, ये हम सड़क के किनारे लगा सकते हैं। म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ उनमें पानी देती हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है भारत सरकार का, जो कि पौधों को, पेड़ों की रक्षा करना बताता है और वो हमारे पेड़ को काटने से रोकता है, और मतलब काटने से पहले उनकी परमिशन लेनी होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एक जो ग्रीन वर्ल्ड है वो हमारे आने वाली जनरेशन को हम दे सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर, तो ये उनके लिए सबसे अच्छा गिफ्ट होगा। तो बच्चों, हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी इस चैप्टर में, कि प्लांट्स को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, शूट और रूट। तो स्टेम, ब्रांचेस, लीव, बर्ड्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये सब शूट सिस्टम के पार्ट हैं जो कि ग्राउंड से ऊपर का हिस्सा होता है। टैप रूट और फाइब्रस रूट दो मेन टाइप की रूट्स होती हैं, और रूट्स जो होती हैं वो प्लांट को सपोर्ट करती हैं और मिट्टी से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करती हैं। तो ये था बच्चों इस चैप्टर में प्लांट्स के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।